उस औरत ने जब उस प्याले में कै की तो उसमें गोश्त के ताज़ा टुकड़े और खून था। फिर आपने वो प्याला दूसरी औरत को दिया। दूसरी औरत ने उसमें कै की, उसमें भी गोश्त के टुकड़े और खून था, जिससे वो प्याला भर गया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ नसीब फरमाई और हमें रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अमूमन रोज़े की हालत में एक गुनाह हमसे हो जाता है जिसकी नहुसत अल्लाह के नबी ने बहुत ज़्यादा बयान फरमाई। वो गुनाह क्या है? ग़ीबत का गुनाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये गुनाह और ये वाक़या एक मरतबा पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं हज़रत उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, यहाँ दो औरतें हैं जिनको इतनी प्यास लगी है कि वो मरने के करीब हो चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एराज़ फरमाया। वो साहिब दोबारा आए और दोबारा आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, वो औरतें मरने के करीब पहुंच चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन दोनों औरतों को बुलाओ। दोनों औरतों को बुलाया गया तो आपने उनको एक प्याला पेश किया। एक औरत ने आपने फरमाया कि इस प्याले के अंदर कै करो। उस औरत ने जब उस प्याले में कै की तो उसमें गोश्त के ताज़ा टुकड़े और खून था। फिर आपने वो प्याला दूसरी औरत को दिया। दूसरी औरत ने उसमें कै की, उसमें भी गोश्त के टुकड़े और खून था, जिससे वो प्याला भर गया। लोग हैरान थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन औरतों ने हलाल चीज़ पर रोज़ा रखा और हराम चीज़ पर रोज़े को इफ्तार किया, यानी कि यहाँ बैठ कर के अपने मुसलमान भाइयों की ग़ीबत करते रहे। इसलिए मेरे काबिल एहतराम भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, कोशिश करें कि रोज़े की हालत में अपने आप को ग़ीबत से बचाएँ, वगरना रोज़े का सवाब कम हो जाता है। अल्लाह ताला हमें रोज़े की हालत में ग़ीबत से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।